नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज। डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। आइए जानते हैं उनसे किसान के मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना है उनका। सर, ये जो किसान का मुद्दा गरमाया है, किसान जो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी दीजिए, नहीं तो फिर वापस से आंदोलन शुरू कर देंगे, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे संघर्ष नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले हमेशा गरीबों के लिए कार्यरत और गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि किसानों का कुछ तबका जो शायद उंगलियों पे गिना जा सकता है, वो उनका निजी स्वार्थ, निजी हित है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो उनका आर्थिक हो। क्योंकि राष्ट्र के किसानों को इस बारे में ज़्यादा कुछ तकलीफ़ नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान पर बिल लाया था, उससे किसानों को आगे चलकर बहुत लाभ होता। परंतु जिस तरह से एक अफवाह फैलाई गई, जिस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री होते हुए भी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर वो बिल वापस ले लिया। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत हल्के में एक कुछ किसान लोग ले रहे हैं। उनकी शायद धैर्यता को, उनकी विनम्रता को वो एक अलग रूप से ले रहे हैं। क्योंकि एक कोई टिकैत हैं किसान के नेता जो आज तक कभी जीत के तो आए नहीं। उनकी परिस्थिति तो ऐसी थी कि जब वो लोकतांत्रिक परंपरा में आते हैं तो उनका चुनाव के समय जमानत भी जब्त हो जाता है। आज की तारीख में वो राष्ट्र के किसानों की बात करते हैं जो कुछ हजार वोटों से जीतने की ताकत भी नहीं रखते। और पूरे राष्ट्र के किसानों को सिर्फ एक राज्य के कुछ हिस्से के किसान संबोधित करें, ये बहुत गलत बात है। रही बात हमारा बोलना, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गरीबों की पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पीड़ितों की पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा संविधान से वंचित लोगों की पार्टी है। हम बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, उनका हक नहीं छीनना चाहिए। आज 19 साल का लड़का, मैं मुंबई में रहता हूँ, 19 साल का लड़का स्विगी में नौकरी करता है, जोमेटो फूड डिलीवरी में नौकरी करता है, और रात को दिन को भाग भाग के वो अपने परिवार को चलाने के लिए काम करता है। और जब उसको तनख्वाह मिलती है तो उसमें इनकम टैक्स काट के वो पैसा उसको मिलता है। अब राष्ट्रीय पैसा, इनकम टैक्स पेयर का पैसा एमएसपी के नाम पे उन किसानों को क्यों मिलना चाहिए जो मर्सिडीज शोरूम के मालिक हैं? गरीब आदमियों के टैक्स का पैसा या टैक्स पेयर का पैसा उन किसानों को क्यों मिलना चाहिए जो आराम से करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं? जो किसान रात को एयर कंडीशन में सोते हैं, उनका उस गरीब के पैसे पे क्या अधिकार है टैक्स पेयर का, जो दोपहर की चिलचिलाती धूप में घर घर जाकर अपने परिवार को चलाने के लिए फूड डिलीवरी करता है? मेरा स्पष्ट मानना है कि अब वक्त आ गया है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से इंक्वायरी कराएं कि ये क्या घोटाला है, ये कौन सा षड्यंत्र है देश को गुमराह करने का, और ये कौन से लोग हैं जो एमएसपी की मांग करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है और ये क्यों एमएसपी की मांग करते हैं। देखिए, कोई भी सब्सिडी और सरकार अगर किसी को मदद करती है तो टैक्स पेयर के पैसे से मदद करती है। सरकार का कार्य होना चाहिए कि टैक्स पेयर से भी पूछना चाहिए कि इसको पैसा दें कि नहीं दें। अगर आज रेफरेंडम हो जाए इस बारे में, टैक्स पेयर से अगर पूछ लिया जाए क्या कि किसानों को पैसा मिलना चाहिए, तो लोग सीधा सीधा कह देंगे कि नहीं मिलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की विनम्रता थी कि हम उन्हें अन्नदाता बोलते हैं। दाता का मतलब क्या होता है? बिगर पैसे के दान करना। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, मेरा व्यक्तिगत मत है कि दाता का मतलब होता है कि बिगर कुछ दाम लिए दान कर देना। और इधर एमएसपी के नाम पे आप रात दिन झगड़ा कर रहे हो।
देश को अस्थिरता की ओर लेके जाते हो, गरीब किसानों को गुमराह करते हो, खुद एयर कंडीशन में सोते हो। तुम आपका व्यापार जो है ये मर्सिडीज बेचने का है, बड़े बड़े आपके दुकानें हैं, किसी के पास दारू का ठेका है, किसी के पास शराब का ठेका है, किसी के पास ट्रैक्टर का ठेका है, और कनाडा से आके यहाँ पे आप दंगा करने आते हो एजिटेशन के नाम पे। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में जानना होगा और अपनी विनम्रता को छोड़ते हुए सख्ती से पेश आना होगा, और कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी को लगाना होगा कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और गरीबों का पैसा एमएसपी के नाम पे किसानों को न दिया जाए जो अमीर हैं। गरीब किसान, उनको हर तरह से मदद मिलनी चाहिए, परंतु एक राज्य के कुछ किसान 40% से ज़्यादा एमएसपी पैसा लेते हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को अमान्य है, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा गरीबों के साथ रहती है। गरीबों के टैक्स का पैसा गरीबों को मिलना चाहिए, गरीबों के उत्थान के लिए मिलना चाहिए, पीड़ितों के लिए मिलना चाहिए, ना कि शोरूम रखने वाले लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, ना कि एयर कंडीशन में सोने वाले किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए। हमारी स्पष्ट मांग है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कि इस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसके बारे में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इंक्वायरी कराएं, और ये पता लगाएं कि बड़े बड़े करोड़पति लोग, अरबपति लोग एमएसपी के नाम पे किस तरह से सब्सिडी लेते हैं, और उनसे वो वापस लेने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं। तो देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थे कृष्ण मिलन शुक्ला जी, उनका क्या कुछ कहना था किसान के मुद्दे पर। डीआरवी न्यूज़ के साथ ऐसी खबरों के लिए बने रहिए। चलते चलते हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और ट्वीट करना या कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कैमरामैन FS पटेल के साथ मनीषा जोशी की रिपोर्ट।